नमस्कार, आप सभी का शोभना मिश्रा में हार्दिक स्वागत है। लोगों के जीवन में एक परेशानी उनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती। परेशानी यह होती है कि हम अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, अपने काम को अच्छे तरीके से संपूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन ऐन मौके पर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती और उस कारणवश क्या होता है कि वो काम पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसे कहते हैं बनते बनते काम बिगड़ना। ऐसी परेशानी जब आपके जीवन में चल रही हो तो उस समय व्यक्ति बहुत बहुत निराश हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परेशानी से निकलने के लिए भी बहुत से उपाय हैं, जिनमें से आज मैं आपको 3 ऐसे मुख्य उपाय बताऊंगा इस क्रमांक में, जो कि अगर आप सहृदय होकर अगर इन उपायों का आप अनुसरण कर लेते हैं तो आपकी वो परेशानी, आपकी वो दिक्कत जीवन से बहुत आसानी से निकल जाएगी। इन 3 उपायों में से महाराज जी से संबंधित भी एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत बहुत कारगर है, बहुत सफल है। इसीलिए बने रहिएगा आज के क्रमांक में और इन तीनों उपायों में से किसी भी उपाय को बिल्कुल मत छोड़िएगा। आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से उन तीनों उपायों की ओर। सबसे पहला जो इसमें उपाय है वो है धन से संबंधित, क्योंकि ज्यादातर जो परेशानियां आती हैं वो धन से संबंधित ही होती हैं। तो पहले उपाय के अंतर्गत आपको क्या कार्य करना है? जब भी सुबह आप उठते हैं, प्रातः काल उठते ही आपको सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करना है। ऐसा बताया गया है कि हमारे दोनों हाथों के मेल में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसीलिए जब आप उठते हैं, सुबह उठते ही आपको अपने हाथों को, दोनों हथेलियों को जोड़कर सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए। और एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपने अनुसरण करना है और अपने हाथों का दर्शन करने के बाद इस मंत्र को आपने जाप करना है। मंत्र बहुत सरल है, मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको मैं प्रेषित कर दूंगा, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये 2 लाइन का जो मंत्र है, अगर आप इन 2 पंक्ति वाले इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, इसके बाद अपने हाथों को चेहरे पर आपने फेर लेना है। सबसे पहले आपने हाथ का दर्शन किया दोनों हाथों को मेल करके, उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप किया, इसके बाद हाथों को चेहरे पर आप फेर लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि हथेली के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ लक्ष्मी वास करती हैं, और मध्य भाग में माँ सरस्वती हाथ के मूल भाग यानी कि जिसे मणिबंध कहा जाता है उसमें वास करती हैं। तो होता क्या है, इसमें भगवान विष्णु का जो मणिबंध है उसमें भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही हथेली को देखने से आपका भाग्य चमक उठता है। प्रतिदिन करने वाला ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंत्र और ये जो उपाय है, अगर इसको आप रोजाना करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन का अनुभव आप स्वयं ही कर पाएंगे। बहुत सरल उपाय है और ये मंत्र मैं आपको प्रेषित कर देता हूँ। बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत बहुत सरल है। दूसरा उपाय है श्री महाराज जी से संबंधित, श्री हनुमान जी से संबंधित। आपको क्या करना है कि प्रति मंगलवार महाराज जी का, जैसे आप प्रतिदिन दर्शन करते ही हैं, अपने घर में आपने छवि चित्र लगाया होगा, महाराज जी का दर्शन करने के बाद ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। महाराज जी का दर्शन कर लीजिए। महाराज जी को आप माथा टेक कर मंगलवार को एक काला धागा आपको इसमें लेना है। जो सामग्री लगेगी, एक काला धागा लेकर आपको नजदीकी हनुमान मंदिर में जाना है। वहां श्री हनुमान जी को और महाराज जी को याद करते हुए उस काले धागे में आपको 9 गांठ बांधनी है और फिर उसके बाद भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर, श्री हनुमान जी की जो सिंदूरमय मूर्ति होगी, वहां पर जो विग्रह होगा, वहां से आप सिंदूर ले लें थोड़ा सा और उनके चरणों से आप लीजिएगा सिंदूर, उसे आपको उस काले धागे में लगाना है। अब इस धागे को या तो आप घर के दरवाजे पर कहीं टांग दें या फिर इसे ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आप अपने धन को रखते हो। दोनों में से जहां पर भी आपको सहूलियत महसूस हो वहां पर आप इसे रख दीजिएगा। ऐसा करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके जो बनते बनते आपके कार्य बिगड़ जा रहे थे, उन कार्यों में आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। बल्कि काम तो बनेंगे ही और वो ज्यादातर आपके हक में होंगे। इतना सटीक और इतना सरल ये उपाय है। लेकिन जब आप श्री महाराज जी को याद करेंगे, श्री हनुमान जी का जब आप ध्यान करेंगे, पूरे हृदय से, सच्चे मन से कीजिएगा और मन में एक छोटी सी प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे महाराज जी,
हे श्री हनुमान जी, मैं अपने हृदय से किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन से जो परेशानियाँ, जो अटकलें चल रही हैं, वो अटकलें आप दूर कर दीजिए। इतनी छोटी सी प्रार्थना करने के बाद में आप ये उपाय कर लीजिएगा। बहुत बहुत सरल ये उपाय है, आसानी से आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। अब जो ये तीसरा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी माँ लक्ष्मी से संबंधित है, क्योंकि आज के इस भौतिक युग में माँ लक्ष्मी की बहुत सहायता की आवश्यकता होती है। अब आप इस तीसरे उपाय को सुन लीजिए। ये उपाय है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के बाद ही पर्याप्त धन जीवन में प्राप्त होता है। बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के धन की जो आवृत्ति होती है वो जीवन में नहीं हो पाती। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला आपको कार्य करना है, बहुत छोटा सा कार्य है, कि घर में गंदगी बिल्कुल ना रहने दें। घर में साफ सफाई का आपको बहुत बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस उपाय के साथ मैं आपको बताता हूँ एक छोटा उपाय जो कि आपको एक विशेष दिन करना है। ये विशेष दिन है गुरुवार का दिन। प्रत्येक गुरुवार को पानी में, जो भी आपके घर में पानी है, पानी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा, गुरुवार को पानी में हल्दी को घोलकर पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। ध्यान रहे कि घर का कोई भी भाग या कोना छूटना नहीं चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर घर में आपके गंदगी ज़्यादा रहती है, आप देखते हैं कि आपके घर के जो कोने हैं वो स्वच्छ नहीं है, तो आप ये जान लीजिएगा कि आपके घर में जो कार्य बन नहीं रहे थे, जो आपके घर में धन की आवृत्ति नहीं हो रही थी, उसका एक विशेष कारण यह भी हो सकता है, क्योंकि घर के 4 कोनों में परमेश्वर का वास होता है। और जिस घर में कोने स्वच्छ नहीं होते, घर के कोने टूटे हुए रहते हैं या किसी भी प्रकार से अवरोध बना रहता है, तो वहां पर कभी भी आप देखेंगे कि लक्ष्मी की आवृत्ति नहीं होती। अब होगा क्या कि हल्दी के छिड़काव से एक तो घर पवित्र होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। इससे परिवार के सदस्यों का मनोबल ऊंचा होता है और सभी कार्यों को यदि आप पूरी मेहनत से करते हैं तो सफलता की 100% संभावना बढ़ जाती है कि आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलनी तय ही है। तो ये वो 3 उपाय हैं। अगर इनको नियमबद्ध होकर इसी स्वरूप में अगर आप कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत शीघ्रता से आपके जीवन में, आपके घर में खुशखबरियां आएंगी और आपके जीवन में बहुत बहुत ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थे वो 3 उपाय जो आप अपने जीवन में नियमबद्ध होकर करें, और ऐसी कामना करते हैं कि आपके जीवन में ये तीनों उपाय बहुत बहुत प्रभावी हों और आप सभी को सुखी रखें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।